जय श्री राधे। आप सभी को पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए मिलकर सुनते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। एक समय की बात है, महाराज धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, आपने पौष मास कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी का महत्व बताया, बहुत कृपा की। अब आप कृपा करके पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी के बारे में बताएं। इस व्रत को किस प्रकार किया जाता है और किस फल की प्राप्ति होती है, कौन से देवता का पूजन किया जाता है, आप मुझे यह सब विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पौष माह में आने वाली एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इसमें श्री हरि नारायण की पूजा की जाती है। इसको विधि पूर्वक करना चाहिए। इस चर अचर संसार में पुत्रदा एकादशी व्रत के समान और कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से व्यक्ति तपस्वी, बुद्धिमान, लक्ष्मीवान बनता है। इसकी कथा मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नामक एक राजा राज्य करता था। उसकी पत्नी का नाम शव्या था, लेकिन उनका कोई पुत्र नहीं था। राजा की पत्नी अपने राज्य को एक राजकुमार न दे पाने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। वहीं दूसरी ओर राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे, क्योंकि उन्हें इस बात की परेशानी थी कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा भी हमेशा मायूस रहता था। उसके पास भाई, अपार धन, हाथी घोड़े, राज्य और मंत्री, हर एक चीज होने के बाद उसे संतोष नहीं होता था। राजा सदैव यही विचार करता कि मेरे मरने के बाद मुझे कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। राजा चिंतित होकर पुत्र प्राप्ति के लिए हर एक प्रयास करने लगा। एक दिन वह अपने नगर के एक खूबसूरत सरोवर के पास पहुंचा, जहां पर कुछ ऋषि मुनि मौजूद थे। वहां पहुंचकर राजा से उन्हें प्रणाम किया। चिंतित और मायूस राजा को देखकर ऋषि मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है, सो कहो। इस बात पर राजा ने मुनियों से पूछा, महाराज आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपा करके हमें बताइए। इस प्रश्न पर मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरी भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दे दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया व द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत सूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। बोलिए श्री हरि नारायण की जय। आइए अब हम मिलकर आरती करते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे।
भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी। स्वामी शरण गहूँ किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। प्रभु तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ी तेरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। तन मन धन सब है तेरा, प्रभु सब है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। जगदीश्वर जी की आरती जो कोई जन गावे। स्वामी जो कोई जन गावे, कहत शिवानंद स्वामी, जपत हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। बोलिए विष्णु भगवान की जय। अंत में ओम नमो भगवते वासुदेवाय और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय मंत्रों का जाप करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राधे।